नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा। ये बात करते हैं कांग्रेस में उठ रहे एक और तूफान की। हरीश रावत ने प्रीतम सिंह पर गंभीर हमला बोला है। हरीश रावत ने एक एक उदाहरण देकर सीधे सीधे कहा है कि कैसे प्रीतम सिंह और उनके आसपास के लोगों ने कांग्रेस को डुबोने का काम किया है। हरीश रावत का इशारा बेहद ही गंभीर षड्यंत्र की ओर है। दरअसल हरीश रावत ने हमला क्यों बोला, पहले ये जानते हैं और उसके बाद यह जानते हैं कि हरीश रावत ने 2017 से लेकर इस चुनाव तक प्रीतम सिंह के बारे में क्या क्या गंभीर बातें सार्वजनिक की है। वह यूं कि प्रीतम सिंह ने कांग्रेस और हरीश रावत की हार के कारण गिनाते हुए दो बड़ी बातें कह दी। एक, कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा रहा है, क्योंकि उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में उठाया है। और दूसरी बात, प्रीतम सिंह ने कहा है कि जिस व्यक्ति को जिस सीट से चुनाव लड़ना होता है वहां कम से कम 5 साल सक्रिय रहना जरूरी है। ऐसा ना हो कि फसल बोए कोई और काटने कोई और आ जाए। इन दोनों बातों का हरीश रावत ने बहुत ही आक्रामक तरीके से जवाब दिया है। हरीश रावत ने लंबी चौड़ी सूची जारी कर दी है और गंभीर मामले उठाते हुए जांच की मांग की है। हरीश रावत ने अपने फेसबुक वॉल पर लिखा है, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में राय दी गई कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, अन्यथा गलत संदेश जाएगा। इसके बाद मैंने रामनगर में चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की। रामनगर मेरे लिए नया क्षेत्र नहीं था। मैं 2017 में भी वहां से चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन उस समय रंजीत रावत के कहने पर मैंने खुद को किच्छा में शिफ्ट किया था। हरीश रावत ने साफ साफ कहा है कि मुझे रामनगर से चुनाव लड़ाने का फैसला पार्टी का था और मुझे रामनगर के बजाय लाल कुआं से चुनाव लड़ाने का फैसला भी पार्टी का ही था। हरीश रावत ने बताया है कि मैंने तो रामनगर से नामांकन के लिए मुहूर्त भी निकलवा लिया था। इसके बाद सबने एक साथ मुझे लाल कुआं भेजने के लिए कहा, यह पार्टी का फैसला था। उनका कहना है कि लाल कुआं जाने के बाद उन्हें समझ में आ गया था कि यहां जीत नहीं होने वाली है, इसीलिए उन्होंने नामांकन से पहले मना कर दिया। लेकिन देवेंद्र यादव ने कहा कि अब आप मना करेंगे तो कांग्रेस की बुरी गत हो जाएगी। दूसरी बात पर आते हैं और दूसरी बात यह है कि प्रीतम सिंह ने उत्तराखंड में कांग्रेस की हार के सबसे बड़े कारणों में से एक कारण बताया है मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे को उठाया जाना। उनका कहना है कि यह मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने अपने भाषणों में उठाया, जिस कारण कांग्रेस हार गई। हरीश रावत ने इस पर अपने जवाब में बड़े रहस्य से पर्दा उठाने का काम किया है। हरीश रावत ने जो लिखा है उसके अनुसार कई बातों की जांच होनी चाहिए। पहली बात, मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तथाकथित मांग करने वाले अकील अहमद को पार्टी में पदाधिकारी किसने बनाया, इसकी जांच होनी चाहिए। नंबर 2, यह जांच होनी चाहिए कि अकील अहमद किन लोगों का करीबी रहा है, क्योंकि वो मेरा तो करीबी नहीं है। नंबर 3, किसने अकील अहमद को पहले सचिव बनाया फिर महासचिव बनाने का फैसला लिया, इसकी जांच जरूरी है। और नंबर 4, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि अकील अहमद को सहसपुर से किसने उम्मीदवार बनाने के लिए समर्थन किया। नंबर 5, हरीश रावत ने यह भी कहा है कि पार्टी को इसकी भी जांच करनी चाहिए कि अकील अहमद को हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा का प्रभारी बनाने के लिए कौन आ गया है, किसका हाथ है इसमें। हालांकि हरीश रावत ने अपनी पोस्ट में केवल एक जगह पर प्रीतम सिंह का नाम लिखा है, लेकिन वो पूरी पोस्ट में जवाब प्रीतम सिंह के सवालों का दे रहे हैं, यह ध्यान में रखना चाहिए। और वो पूरी पोस्ट में यह मांग कर रहे हैं कि इन सब मामलों की जांच कराई जाए। इसलिए मुझे लगता है कि हरीश रावत ने कम ही ऐसे मौके आए हैं जब इतना बड़ा हमला सीधे सीधे प्रीतम सिंह पर बोला हो। वो इशारों में बात करते, लेकिन ये हमला उनका प्रीतम सिंह पर सीधा है। लेकिन सवाल यह है कि सच क्या है, यह कभी सामने आएगा। हरीश रावत की बात से जाहिर हो रहा है कि उनको सब पता है, लेकिन जांच जरूरी है ताकि जनता को सब पता लग सके। वैसे हरीश रावत और प्रीतम सिंह के बीच जारी इस जंग में अकील अहमद भी आ गए हैं। अकील अहमद का कहना है कि कांग्रेस की हार का ठीकरा मुझ पर ना फोड़े। अकील अहमद ने बहुत ही बड़ी जोरदार बात कही है। उनका कहना है कि गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में तो मैंने कोई बयान दिया नहीं है, फिर वहां क्यों हार गए। इस सब के बाद भी एक सवाल तो है, क्या हरीश रावत के इन गंभीर आरोपों की और उठाए गए सवालों की कांग्रेस कभी जांच करेगी। वैसे भी कांग्रेस में बड़े घमासान के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की उत्तराखंड सह प्रभारी दीपिका पांडे ने इस्तीफा दे दिया है और गणेश गोदियाल के इस्तीफे को लेकर अटकलें लगाई जा रही है। इसी के साथ हीरा सिंह बिष्ट ने हरीश रावत के सामने अपना दुखड़ा रोया है। उनका कहना है कि जब वो डोईवाला से तैयारी कर रहे थे तो उनको रायपुर क्यों भेजा गया। यानी कि हीरा सिंह बिष्ट और हरीश रावत का दर्द एक ही है। अब यह देखना होगा कि कांग्रेस में और कितना दर्द बाकी है और कितनी जल्दी और किस किस का दर्द छलकने वाला है। और बात तो यह भी है कि हरीश रावत पूरे मामले को लेकर प्रीतम सिंह को लेकर दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन क्या हरीश रावत की खुद को आगे करने की व्यक्तिवाद की जो नीति रही है
वो क्या उससे बच सकते हैं? हरीश रावत को भी इस पूरे चुनाव की समीक्षा करने की जरूरत नहीं है क्या? सवाल बहुत सारे हैं। कांग्रेस खुद इन सवालों के जवाब ढूंढने निकलेगी कि नहीं निकलेगी यह तो पता नहीं है, लेकिन यह तय है कि कांग्रेस में अब बड़ा एक घमासान दोबारा शुरू हो सकता है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।